चलिए, जब भी हम कोई लोगो डिजाइनिंग तैयार करते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, फिर भी हम कहीं ना कहीं जब उसके एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट प्रॉपर हमारे साथ काम करता है। चलिए, एक शेप लेते हैं हम। ये शेप हमने लिया है यहाँ पर। फिलहाल के लिए इसको हम इस प्रकार से रोटेट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एडिट पॉइंट पे जाएंगे और इस एडिट पॉइंट को हम मूव करते हैं। अब देखेंगे जब एडिट पॉइंट को आप मूव करते हैं तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिट पॉइंट है, तो आप क्या करिए, इनको डिलीट कर दीजिए। और इस प्रकार का यदि बनने लगे तब आपको डिलीट करना है और हल्का सा इसको रोटेट कर देना है। ठीक है। देन आप चाहें तो यहाँ से इस एडिट पॉइंट को थोड़ा सा नीचे की ओर आप मूव कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है। और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाइए और इसे हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं और हल्का सा इसको हम रोटेट करेंगे। इसे भी शायद हमें रोटेट करने की आवश्यकता है हल्का सा। इन दोनों के बेस को आपको मिलाना होगा। यदि आप इनके बेस को मिलाना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर कोई रेक्टेंगल ले लीजिए। ये हमने रेक्टेंगल लिया है यहाँ पर और इसको हम हल्का सा रोटेट करेंगे। साथ ही साथ इसे भी हल्का सा रोटेट कर दीजिए, यहाँ पर रखिए। और हल्का सा हमें लग रहा है कि नीचे से हल्की सी दूरी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो आप थोड़ा सा कर्सर दूर लेकर जाइए। माउस के मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप दो शेप के साथ में काम करेंगे। एरो से भी आप इनको मैनेज कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हम मेज़र कर रहे हैं इनको। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसेप्ट प्रॉपर नहीं है शायद, हम इसको बना पाए हैं, लेकिन साइज में थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए, जब आप प्रॉपर शेप बना लें इसके बाद वापस इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजिए, यानी इस प्रकार का कि एक बुक यहाँ पर आपने बनाया हुआ है। इसके बाद हम फिर से एक शेप ले लेते हैं। यहाँ पर शेप का स्टाइल कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेंगल ही लेकर के देख लेते हैं, शायद हमारा काम हो जाए। और इसको हम फिलहाल के लिए रोटेट करेंगे। प्रॉपर रोटेट कर दीजिए आप इस प्रकार से और हल्का सा हम शेडो डाउन करेंगे। देन एडिट पॉइंट में चले जाएंगे। एडिट पॉइंट में जाने के बाद यहाँ से आप इसके शेप को रोटेट कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है। ये करने के बाद अब हम थोड़ा सा और इस शेप को प्रॉपर बनाएंगे। इस प्रकार का शेप हम यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद एक और शेप यहाँ पर हम ले लेते हैं। फिलहाल के लिए हम ओवल लेंगे यहाँ पर और ओवल को हम खींच देंगे। और देन इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं एक राउंडेड शेप, राउंडेड रेक्टेंगल इसको हम कहेंगे। और इसको यहाँ पर कर्सर पर रखेंगे। साथ ही साथ इसका जो आउटलाइन है उसे आप वाइट कर दीजिए और इन राउंडेड कर्सर को, पॉइंट को थोड़ा प्रॉपर राउंड करिए। देन साइज हम छोटा कर देते हैं इस प्रकार का। और फिल में आप कर सकते हैं, नो फिल नहीं करेंगे हम, फिल ही रखेंगे लेकिन कलर बैकग्राउंड। साथ ही साथ फर्स्टली हम जो आउटलाइन है इसका विड्थ यहाँ से बढ़ा देंगे, मैक्सिमम विड्थ हो जाए इस प्रकार का पैरामीटर आप लीजिएगा।
देन कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना करके हम इस और भी इसको मैनेज करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पर चले जाइए बेवल में, और फ़िलहाल के लिए हम कोई भी बेवल स्टाइल यहाँ पर लेंगे, और इस शेप के लिए भी आप यहाँ से बेवल ले लीजिए, जैसे हमने बेवल लगा दिए हैं इसमें। देन ये शेप को भी आपको बेवल लेना है, ये हमने यहाँ पर बेवल स्टाइल ले लिया है। तो हमें डिजाइनिंग शेप प्रॉपर इस प्रकार से देना है कि एक बॉयज जो है कि बुक को पढ़ रहा है, और इसको थोड़ा सा शेप हमें देना है। इस प्रकार से आप चाहें तो सभी जो शेप्स आपने लिए हैं बाकी के, उनको आप नो आउटलाइन कर सकते हैं, और ये शेप जो है इनको हमें आउटलाइन रखना है। ठीक है, तो ये एक लोगो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब चाहें तो एडिट पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ पर एडिट पॉइंट जो मिला है उसको डिलीट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप जब इसको बुक का आकृति देंगे तो यहाँ पर शेप बुक भी डिज़ाइन हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट आते हैं इनको आप डिलीट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से शेप प्रॉपर आ गया है बुक का, और एक स्टूडेंट जैसा लोगो यहाँ पे बना है जिसमें बखूबी बुक्स आ रहे हैं। तो एक लोगो यहाँ ये बन गया है। अब यदि आप इसका कलर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्टली, और इनको कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए हम ग्रुप करने के बाद हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल डी। देन आप चाहें तो कोई अन्य कलर में इसको फिल कर सकते हैं, एनी कोई भी कलर। आप चाहें तो अर्जिन कलर में चले जाइए, फर्स्टली कलर को सेलेक्ट कर लें, एनी जो भी कलर आप चाहते हैं, और फिर आप गार्जियन कलर के अंतर्गत चले जाइए। मल्टी कलर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया। चाहें तो आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए हम इसको अनग्रुप कर दें, और यहाँ पर जो बुक का रेशो हमने कलर लिया है वो आप कोई और कलर ले लीजिए। फ़िलहाल के लिए हम ये कलर ले लेते हैं, और इसके अर्जिन कलर में चले जाते हैं। मोर गार्जियन कलर का भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पर। और गार्जियन फिल में आप मल्टी कलर सिलेक्शन करने के लिए जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, चाहे तो फर्स्टली इनको डिलीट कर दीजिए। जैसे हम दो कलर के कॉम्बिनेशन से कोई डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर ले पाएंगे। जैसे हमने एक कलर ये ले लिया है, और एक कलर और हम इसका ऐड कर देते हैं, रेड कलर का कॉम्बिनेशन चूँकि हमने यहाँ पर दिया है, तो ये शेप यहाँ पर बन जाएगा। आप और भी कोई इसमें शेप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने ले लिया है। इसको भी चाहे तो आप प्रीसेट बेवल में ऐड कर लीजिए, देन सेंड बैक करिए इसको। हम चले जाते हैं इसमें वार्पिंग में। चलिए, कभी कभी ये हो सकता है,
तो हम इस पूरे लोगो शेप्ड डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। देन इसको करेंगे हम ग्रुप करने के बाद हम एक बार देखते हैं सेंड बैक करके। सेंड बैक नहीं हो रहा है तो हम इसको कट करेंगे। देन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट करके देख लेते हैं। इसको हम करेंगे इन फ्रंट। चलिए ऐसे नहीं हुआ। इसके बाद हम इस पर प्रीसेट बेवल सेट कर देते हैं। एनी जो भी आप कोई कलर इसमें रखना चाहें वो कलर आप यहाँ पर ले लीजिए। ये हमने कलर ले लिया है। देन आप नाम अपना जो भी एकेडमी का नेम होगा इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर वर्ड आर्ट से वर्ड आर्ट लेंगे। और हम यहाँ पर शेप में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम इसको रख करके, ये एडिट पॉइंट है, शेप को हम उस डायरेक्शन में रखेंगे, उसको मूव भी करेंगे हम। आप हल्का सा इसको रोटेट कर दीजिए और हम इसका साइज भी बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। हम इस शेप का फ़िलहाल के लिए डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद हम फिर से ट्रांसफॉर्म में चले जाते हैं और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद ये एडिट पॉइंट मिलेगा आपको और एडिट पॉइंट से आप जो भी शेप इसको डिज़ाइन देना चाहें वो बखूबी दे पाएंगे। ओके, यहाँ पर जो शेप हमारा है ये इसके अंडरलाइन आ रहा है, तो अंडरलाइन को कवर करिए आप और यहाँ तक हम फिलहाल रख देते हैं इसको। ये शेप कभी कभी ये हो सकता है कि जब आप इसको एक्स्ट्रा शेप को आप लें तो चूँकि यहाँ पर ये शेप पहले से बैठा हुआ है, हम यहाँ पर टाइप करना चाह रहे हैं सुजालपुर MP, इस प्रकार से जो भी आप देना चाहें। और एक और फिलहाल के लिए हम एक शेप ले लेते हैं यहाँ पर एनी डिजाइनिंग स्टाइल। देन आप उसको वही ट्रांसफॉर्म में जाइए और हम रोटेट ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे शुभम एकेडमी, इस प्रकार से। और इसमें यदि कोई करेक्शन करना है आपको लेयर से इसको मिलाना है तो आप मिला दीजिए इस प्रकार से। एक और फिलहाल के लिए जो हमारा शेप है, अब हमें शेप सिलेक्शन नहीं देगा तो हम फॉर्मेट में इसके पैनल में चले जाएंगे। फॉर्मेटिंग पैनल में सिलेक्शन पैनल को क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल सारे ऑप्शंस हैं हमारे,
ओवल हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ओवल भी हमने 2 ले रखे हैं। कोई नहीं, आप सीधे सीधे इतना टाइम ना लगाते हुए एक और खींच लीजिए, क्योंकि हमें एक और खींचना ही है। रेक्टेंगल हो गया है ये, तो इंसर्ट में शेप में एक और हम इंसर्ट कर लेते हैं। देन आप इसको सेंड बैक कर दीजिए। वार्पिंग में बिहाइंड हम कर देंगे, देन फिर सेंड बैक करेंगे हम। पूरा लोगो इसमें आ गया है, और यहाँ से इसका शेप प्रॉपर नहीं है, तो आप इसको प्रॉपर करिए। हम प्रॉपर कर देते हैं इसको, और उसके बाद ये तो हो ही गया है। कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहेंगे। अभी हम फिलहाल शेप पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने शेप पर फॉर्मेटिंग कलर जो भी चाहें, जो ख़ास तौर पर उससे मिलता जुलता हो, वो कलर शेप आप उसमें दे दीजिएगा। आउटलाइन फ़िलहाल के लिए भी हम नो आउटलाइन रखेंगे, और इस शेप का भी आप चाहें तो आउटलाइन हटा सकते हैं। देन यहाँ पर हम शेप में चले जाते हैं और स्टार पर जाते हैं, और 1 स्टार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नो आउटलाइन। देन कलर स्टार का हम लेंगे, चाहें तो दोनों स्टार को आप सिलेक्ट करिए शिफ्ट के साथ में। देन इस पर भी वेरिएबल लगा दीजिए। वेरिएबल जो हम लगाएंगे वो बिना बॉर्डर के लगाएंगे, इस प्रकार से। तो आप चाहें तो इंटरनल जो लोगो हमने बनाया था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और आप चाहें जो हमारा ये वाला लोगो था, ये भी एक अच्छे कंसेप्ट पर काम कर रहा है, जिसमें एक बॉयज़ बुक लेकर के स्टडी कर रहा है, और इसी में चाहें तो आप यहाँ पर भी नेम दे सकते हैं। सिंपल शेप के साथ में ये आ जाएगा। हम इसका साइज फिलहाल के लिए छोटा कर देते हैं, इस प्रकार से। तो 2 लोगो डिजाइन स्टाइल्स हैं, एक कर्सर शेप के साथ में, और उसमें लोगो अंदर हमने पुट किया है, और एक डायरेक्टली।